हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आपने पिछले वीडियो में देखा था कि पास्ट टेंस के चारों पार्ट जैसे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस इन सब के बारे में जाना था कि इनमें वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज में ली जाती है और इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज में ली जाती है और इनमें वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज में ली जाती है। ये आपने पिछले वीडियोस में देखा था। यानी कि जो भूतकाल में कार्य हो चुके हैं, यानी कि जो पास्ट में कार्य हो चुके हैं, उनके बारे में आपने पास्ट टेंस के बारे में जानना था। यानी पास्ट टेंस उन कार्यों को बताता है जो कि पास्ट में हो चुके हैं या पास्ट में जारी रहे हैं, उन सब के बारे में। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस था, उनमें जो कार्य पास्ट में पूरे हो चुके हैं तो उसमें पास्ट इंडेफिनिट था। जो कार्य पास्ट में जारी रह रहे हैं उनके लिए पास्ट कंटिन्यूस था, और जो कार्य पास्ट में पूरे हो चुके हैं उनके लिए यानी कि चुका था, चुकी थी, इस तरह से आते हैं तो उनके लिए पास्ट परफेक्ट। और जिनमें पास्ट में कुछ कार्य जारी है और कुछ पूरे हो चुके और कनेक्टिव के साथ जो आते हैं और साथ में टाइम आता है, यानी कि फॉर या सिंस का भी यूज किया जाता है, उसमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज किया जाता है। तो आपने जाना था कि पास्ट में पास्ट परफेक्ट होता है, उसमें हेड होता है, वो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैड बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का यूज किया जाता है, वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। और पास्ट कंटिन्यूस में वाज वर्ब का यूज किया जाता है। ये सब आपने पिछले वीडियोस में जाना था। और आपने ये भी जाना था कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब का यूज किया जाता है। तो पास्ट टेंस में आपने उसके बारे में सब कुछ जान लिया है। तो अब हम बात करेंगे फ्यूचर टेंस के बारे में, यानी कि जो भविष्य में कार्य होने वाले हैं उन्हें बताने के लिए हम फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं। तो हम एक बार फ्यूचर टेंस का इंट्रो कर लेते हैं। तो हम देखते हैं कि इस टेंस में भविष्य में होने वाले कार्य को बताया जाता है। और इस टेंस में टुमारो, द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट वीक और द कमिंग मंथ का यूज किया जाता है। और इसमें जो मेन वर्ब होती है उसकी हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। और इसमें हेल्पिंग वर्ब होती है, वो शैल या विल का यूज किया जाता है। और इसमें आई और वी के साथ शैल और बाकी सब के साथ विल का यूज किया जाता है। तो हम एक बार फ्यूचर टेंस का यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यानी कि इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज में ली जाती है, हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज में ली जाती है, ये सब हम इसके स्ट्रक्चर से देखेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर होगा असर्टिव सेंटेंस में या एफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में होगा सब्जेक्ट, बाद में आएगा, इसमें पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा, वो होगा सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव इंटेरोगेटिव का होगा उसका होगा शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट
प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो आपने देखा कि इसमें हेल्पिंग वर्ब होती है, वो शैल या विल का यूज किया जाता है, और इसमें आई और बी के साथ शैल और बाकी सबके साथ विल का यूज किया जाता है। और इसमें नेगेटिव इंटरोगेटिव आपने देखा है, ये आपने जान लिया है कि जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, और नेगेटिव इंटरोगेटिव में भी हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, और बाकी में हेल्पिंग वर्ब बाद में और सब्जेक्ट पहले आता है। तो हम एक बार इसके सेंटेंसेस भी देख लेते हैं। तो हम एक बार इसके सेंटेंस देख लेते हैं। तो हम इसका फर्स्ट सेंटेंस देखेंगे, इट विल रेन टुमारो, यानी कि कल बारिश होगी। तो यानी इट विल रेन टुमारो, ये विल हेल्पिंग वर्ब आ गई, यानी कल बारिश होगी। रेन यानी बारिश, टुमारो कल, कल बारिश होगी। विल यू ऑर्गेनाइज एनी सेमिनार, यानी तुमने किसी सेमिनार को ऑर्गेनाइज किया है या करोगे, यानी कि तुम कोई सेमिनार ऑर्गेनाइज करोगे। तो इसके लिए ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो इसमें विल पहले आया है, तो विल ये सब्जेक्ट हो गया, यू ऑर्गेनाइज एनी सेमिनार। विल शैल नॉट सपोर्ट हिम, इसमें होगा विल शी नॉट सपोर्ट हिम, क्या वो उसको सपोर्ट नहीं करती या करेगी। क्या वो उसको सपोर्ट नहीं करेगी, विल आया यानी कि वो फ्यूचर के लिए आया है, तो इसमें क्या वो उसको सपोर्ट नहीं करेगी। व्हेन विल शी अराइव, यानी वो कब आएगी। तो व्हेन यानी कब, विल हेल्पिंग वर्ब हो गई, विल शी अराइव यानी वो कब आएगी। ऑल द स्टूडेंट्स विल क्लीन देयर क्लासरूम्स, यानी सभी स्टूडेंट्स अपने क्लासरूम क्लीन करेंगे। तो ये आ गया, ऑल द स्टूडेंट सब्जेक्ट, विल क्लीन देयर क्लासरूम्स, यानी सभी स्टूडेंट्स अपने क्लासरूम क्लियर करेंगे। शैल आई बी योर असिस्टेंट, यानी क्या मैं आपका असिस्टेंट बन सकता हूं। तो ये फ्यूचर के लिए बता रहे हैं, यानी अभी से असिस्टेंट है नहीं, तो उसके लिए। तो ये आ गया, सवाल पूछ रहा है तो इसके लिए ये हेल्पिंग वर्ब पहले आई है। यू विल नॉट लेट हिम गो, यानी तुम उसे नहीं जाने दोगे। तो ये यू सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब, नॉट लेट हिम गो यानी तुम उसे नहीं जाने दोगे। इट विल बी दिवाली इन ए वीक, यानी कि एक हफ्ते में दिवाली है, यानी कि फ्यूचर में है, यानी कि एक हफ्ते बाद दिवाली होगी। आई शैल बी 20 नेक्स्ट सैटरडे, ये 8 नंबर है इसमें। आई शैल बी 20 नेक्स्ट सैटरडे, यानी नेक्स्ट सैटरडे को मैं 20 का हो जाऊंगा। तो ये फ्यूचर के लिए बता रहे हैं। ये इट विल बी दिवाली इन ए वीक, ये देख लिया हमने, यानी एक हफ्ते में दिवाली होगी। वी विल नो अवर एग्जाम रिजल्ट इन मई, यानी हम जानते हैं कि हमारे एग्जाम का रिजल्ट मई में आएगा या होगा। ये वी सब्जेक्ट आ गया, विल या शैल हेल्पिंग वर्ब आ गई, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट हो गया। आई एम श्योर हेलन विल गेट ए फर्स्ट क्लास, यानी कि मैं श्योर हूं कि हेलन फर्स्ट क्लास पाएगा। तो ये आई एम, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट हो गया। और इसमें इस तरह से दो सेंटेंस साथ में भी हो सकते हैं, जैसे जिसमें कि फर्स्ट सेंटेंस होता है वो होता है प्रेजेंट का, और सेकंड जो सेंटेंस होता है वो होता है फ्यूचर का। तो ये देखिए, ये फर्स्ट इसमें सेंटेंस है, इट इज रेनिंग, यानी कि बारिश हो रही है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस आ गया। आई विल टेक एन अम्ब्रेला, यानी कि बारिश हो रही है, मुझे एक अम्ब्रेला लेना होगा।
यानी कि बारिश हो रही है, मुझे एक छाता लेना होगा। इसमें इस तरह से सेंटेंस भी आते हैं कभी कभी। तो हैव यू डिसाइडेड व्हाट टू डू, जैसे दो आपस में बातें कर रहे होते हैं तो इसमें भी फ्यूचर टेंस का यूज किया जाता है। तो ये आप देखिए, हैव यू डिसाइडेड व्हाट टू डू, यस आई एम गोइंग टू रिजाइन द जॉब। तो ये फ्यूचर के लिए बता रहे हैं इसमें, आई एम गोइंग टू रिजाइन द जॉब, यानी कि अभी रिजाइन नहीं किया है, रिजाइन करने जा रहे हैं फ्यूचर के लिए। इसमें मिसेस सिन्हा इज वेरी बिजी एट द मोमेंट, यानी कि मिसेस सिन्हा इस समय बहुत बिजी है। तो इसमें ऑल राइट आई विल वेट या आई विल वेट, ऑल राइट आई वेट, तो ठीक है मैं वेट करता हूं या वेट करती हूँ। तो इसमें भी फ्यूचर टेंस का यूज किया जाता है। तो आपने सारे सेंटेंसेस देखे, इसका स्ट्रक्चर देखा और आपने ये जाना कि फ्यूचर टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज में ली जाती है, वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज में ली जाती है, दो सेंटेंस कैसे बनते हैं, स्ट्रक्चर कैसे बनता है, ये सब आपने आज जाना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को फॉलो करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।